ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रश्नोपनिषद चतुर्थ प्रश्न। पिछले प्रसंग में हमने जाना कि कौन सोता है। आज जो प्रश्न पढ़ेंगे वो है कि स्वप्न कौन देखता है। अत्रैष देवः स्वप्ने महिमानम अनुभवति। अब यहाँ पर स्वप्न के विषय में कहा जा रहा है कि स्वप्न कौन देखता है, उस महिमा को, उस प्रसंग को बताया जा रहा है। यद दृष्टम दृष्टम अनुपश्यति श्रुतम श्रुतम एव अर्थ अनुशृणोति देश दिगंतरस्य एव प्रत्युनुभूता पुनः पुनः प्रत्युनुभवति। दृष्टम च श्रुतम च अनुभूतम च अननुभूतम च सच्च असच्च सर्वं पश्यति सर्वः पश्यति। तो यहाँ पर कह रहे हैं अत्रैष देवः स्वप्ने महिमानम अनुभवति। तो कह रहे हैं स्वप्न में यह दिव्य गुण मन महिमा का अनुभव करता है। यह मन ही स्वप्न देखता है। जो जागते समय देखता है उसे सोते समय भी ऐसे ही देखता है। मन से जागते समय जो जो हम देखते हैं, देखना, सुनना, बोलना, चलना, हंसना, खाना, पीना, घूमना फिरना, दौड़ना, ये सारी क्रियाएं किससे होती हैं? मन से होती हैं। तो जैसे जागृत अवस्था में हम मन से अनुभव करते हैं, सारी चीज़ों को मन से देखते हैं, ऐसे ही स्वप्न अवस्था में भी मन के माध्यम से ये सारी चीज़ें घटती हैं। जो जागते समय सुना है उसे सोते समय भी ऐसे ही सुनता है। जैसे जागते समय में सुनते हैं ऐसे ही स्वप्न में वो सोता रहेगा, उसे स्वप्न आते रहेंगे और वो बढ़िया वो सुनता रहेगा। जैसे जागते समय व्यक्ति बातचीत करता है तो स्वप्न में भी वो बातचीत करता है। कई छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा तो वो स्कूल की बातें करेंगे, खेलने की बातें करेंगे, घर परिवार की बातें करेंगे और बहुत लंबे समय तक बड़बड़ाते रहेंगे। तो आप क्या कहते हैं कि देखो ये स्वप्न देख रहा है। तो कुछ कुछ में ऐसा होता है कि वो स्वप्न उनके घटित होते हैं, व्यवहार में घटित होते हैं। और कुछ लोग ऐसे दिखाई देते हैं कि सो रहे हैं पर वो स्वप्न देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं ये पता नहीं चलता। तो कुछ हाथ पैर हिलाएंगे, मारेंगे, कुछ हरकतें देंगे, कुछ लोग बिस्तर से एकदम उठ करके खड़े हो जाएंगे, कुछ लोग दौड़ने लग जाएंगे, कुछ लोग चिल्लाने लग जाएंगे। उनकी ऐसी हरकतें जब आप देखते हैं तो आप क्या कहते हैं कि ये स्वप्न देख रहा है। और अगर वो ऐसी हरकतें नहीं करते हैं तो आपको पता नहीं चलता है वो स्वप्न देख रहा है या नहीं देख रहा है। तो ये दोनों प्रकार होंगे। एक बिल्कुल साइलेंट होगा, सो रहा है लेकिन स्वप्न देख रहा है, और एक दूसरा वो क्रियात्मक, वो स्वप्नों का प्रभाव उसका इतना तीव्र होता है कि वो शारीरिक भाषा भी वहाँ पर प्रदर्शित करने लग जाता है। बच्चों को खेल पसंद होता है, वो कहता है मेरी गेंद है, और मान लो उसे जुकाम हुआ है और कड़वी दवा उसे पसंद नहीं है, और 2-3 बार उसके साथ होता है कि सुबह भी दवाई पीनी है, दोपहर भी दवाई पीनी है, शाम को भी दवाई पीनी है। और हर बार माता जी कहती हैं कि बेटा दवा पीना है, और वो हर बार कहता है नहीं पीना नहीं पीना। तो वो स्वप्न में भी ऐसे ही देख लेता है और स्वप्न में भी कहने लग जाता है नहीं पीना नहीं पीना नहीं पीना, ऐसे कहने लग जाता है। तो ऐसी घटनाएं घटती हैं। फिर कह रहे हैं देश देशांतर में जो अनुभव किया है उसे बार बार स्वप्न में अनुभव करता है। अपने देश में या देशांतर में, यहाँ देखा हो या कहीं और देखा हो, उन चीज़ों को भी वो स्वप्न में अनुभव करता है। जो देखा है जो नहीं देखा है, अभी तक की क्या बात कही, जो जो आप देखोगे, जो जो आप सुनोगे, जो जो आप करोगे, वैसा वैसा सपना आपको
स्वप्न में आएगा, रात्रि अवस्था में आएगा, स्वप्न अवस्था में आएगा। लेकिन कुछ दूसरी चीज़ें भी होंगी जो आपने वर्तमान में नहीं देखा, वर्तमान में नहीं सुना, वर्तमान में नहीं किया। कई लोगों को ऐसे ऐसे सपने आते हैं कि वो किले में होते हैं और पुराने क्षेत्रों में होते हैं, पुराने लोगों के साथ होते हैं, पुरानी वेशभूषा वालों के साथ होते हैं। सुबह उठ करके बड़ा उनको आश्चर्य लगता है, ऐसा स्वप्न क्यों आया, मैंने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं, ऐसा कभी देखा नहीं। तो बोले कि तुमने अभी नहीं देखा, बस इतनी सी बात है ना, अभी नहीं देखा, उसकी तुम्हें याद नहीं है, लेकिन कभी तो देखा होगा, कभी तो देखा होगा। वो कहेगा मैंने ऐसी जगह देखी नहीं। अरे नहीं देखी होगी तो ऐसी पढ़ी होगी, ऐसी सुनी होगी, वैसी कल्पना की होगी। कभी ना कभी ऐसी चीज़ों से हमारा सामना होता ही है। ये जितनी सृष्टि रची है, ये कौन सी सृष्टि है, ये मन की सृष्टि तो है। हमने जितना सारा ये कंस्ट्रक्शन बना दिया है, दुकान, मकान, रोड, यान, सारी चीज़ें जितनी बनाई है, ये मानव सृष्टि है। मनुष्यों ने इसको रचा है विविध विविध रूपों में। तो ये जो रचा है, इसकी पहले संकल्पना कहाँ होती है? मन में होती है। व्यक्ति विचार करता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, चौड़ा चौड़ा, जो मजबूत हो, ठोस हो, और जिस पर भारी वस्तु भी चली जाए, बहुत तेज़ी से चली जाए, तो ऐसा क्या होना चाहिए। तो फिर वो खोज करेगा कि ऐसा धरती पर क्या बिछा दिया जाए। तो खोज करते करते वो डामर और पक्की सड़क बना देता है। लेकिन पहले वो सोचता है ना कि क्या करना चाहिए। हम जो कुछ भी काम करेंगे उसकी पहले इच्छा होगी, कोई ना कोई संकल्प होगा, फिर उसको हम व्यवहार में लेकर के आते हैं, परिणाम में लेकर के आते हैं, उससे संबंधित हम क्रिया करते हैं। तो जैसे लोग कहते हैं कि भाई हमें महलों के सपने आते हैं, राजघराने के सपने आते हैं, दीवारों के सपने आते हैं, सबके अलग अलग प्रकार के सपने आते हैं, और वो कहते हैं देखो मैंने तो कभी नहीं देखा। ठीक है, तुमने कहीं नहीं देखा, लेकिन ऐसा पढ़ा होगा, ऐसा सुना होगा, ऐसा कभी चिंतन किया होगा। वो कहता है नहीं, मैंने कभी नहीं किया। अब वो ऐसा क्या सोचता है कि जैसे बचपन से लेकर अब तक उसको अपनी हर एक्टिविटी याद हो। क्या हमको 24 घंटे की पूरी पूरी एक्टिविटी याद रहती है? हमने किस समय क्या विचार किया, क्या सोचा, क्या समझा, क्या कहा, हर मिनट टू मिनट हमें याद रहता है? हमें 24 घंटे का पता नहीं रहता कि हमने 24 घंटे में किस समय क्या व्यवहार किया। तो जो 10, 20, 15, 20, 45, 50, 70 वर्ष के हो गए हैं, उन्हें कहाँ से याद रहेगा? नहीं याद रहेगा। तो स्मृतियाँ रहती हैं, स्मृतियाँ स्टोर रहती हैं चित्त में, और स्मृतियों से वो संस्कार उभरते हैं। तो जो अनुभव किया है, देखा है, और जो नहीं देखा है, जो सुना है, जो नहीं भी सुना है, जो अनुभव किया है और जो अनुभव भी नहीं किया है, और जो सत है यानी स्थायी है, असत जो अस्थायी है, यानी जो सब देखा हो या नहीं देखा हो, उन सब को ये मन देखता है। फिर एक अंतिम बात कही, क्या कहा? सर्वम पश्यति सर्वः पश्यति। मनुष्य तो देखते ही हैं, बोले सभी प्राणी देखते हैं। सभी प्राणी देखते हैं का अर्थ क्या है? जितने 4 पैर वाले पशु हैं और अन्य प्राणी हैं, वो भी स्वप्न देखते हैं। अब वो स्वप्न देखते हैं तो बोले ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, स्वप्न तो केवल मनुष्य को देखना चाहिए। क्यों, उनके अंदर आत्मा नहीं है क्या? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, गधा, जो कुछ भी अन्य प्राणी हैं, उनके अंदर आत्मा नहीं है क्या? आत्मा है। उनके संस्कार नहीं हैं, उनकी स्मृतियां नहीं हैं। तो एक इसका प्रैक्टिकल बताता हूँ। जिनके यहाँ पशु हों वो देखते होंगे कि उनके पशु सोते समय एकदम छटपटा करके खड़े हो जाते हैं। ये छटपटा करके खड़े हो जाना क्या था? वो स्वप्न देख रहा था। उसे ऐसा लगा कि कोई दूसरा पशु या दूसरा व्यक्ति मुझे मारने आ रहा है, तो एकदम वो खड़ा हो जाता है, डर जाता है। और कुछ तो इतने भयभीत हो जाते हैं कि दूध भी नहीं देती हैं। कुछ गायें ऐसी होती हैं वो इतनी भयभीत हो जाती हैं, दूध भी नहीं देती हैं। तो स्वप्न वो भी देखते हैं। मनुष्य भी स्वप्न देखता है, सारे प्राणी स्वप्न देखते हैं।
अब कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वर्तमान जो जन्म है, कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि वर्तमान जो जन्म है, उस वर्तमान जन्म में आपने जो चीज़ें नहीं देखी हैं, नहीं सुनी हैं, नहीं कही हैं, वो आप स्वप्न में देखते हैं। बोले वो पिछले जन्म का है। कुछ लोगों का ऐसा मत है कि आप आज तो साधारण व्यक्ति हैं, मान लीजिए आप वर्तमान में टीचर हैं और आपको सैनिक वाले स्वप्न आते हैं, या आपको डॉक्टर वाले स्वप्न आते हैं, या कोई अन्य अन्य प्रकार के स्वप्न आते हैं, तो उन लोगों का कहना है कि देखो मन तो वही है आपका, आत्मा वही है, अंतःकरण सारा का सारा आपका वैसा के वैसा ही है। तो कभी ना कभी आप उस शरीर में रहे होंगे, वहाँ पर आपने वो अनुभूतियाँ की होंगी, तो उस समय की स्मृतियाँ उभर करके स्वप्न रूप में आती हैं। ऐसा कई लोगों का मत है। तो मत सबका अपना अपना जगह है, वो खोज का विषय है। पर हाँ, कह देने से अच्छा तो लगता है कि जो आज आप कह रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, पर आपको लगता है ये मेरा आज का नहीं है, ये कोई पुराने ज़माने का यानी बीते जन्मों का है, तो ऐसा बताने में अच्छा तो लगता है। लेकिन वो पुरानी स्मृतियाँ स्वप्न रूप में प्रकट होंगी या नहीं होंगी, ये परीक्षा का विषय है, ये खोज का विषय है, ये गवेषणा का विषय है। पर इस विषय में लोगों के अलग अलग मत अवश्य हैं। तो स्वप्न कौन देख रहा है? मन देख रहा है। मन घूमता है, स्वप्न मन देखता है। और उस स्वप्न का अनुभव कौन करता है? स्वप्न का अनुभव आत्मा करता है। ठीक है। सा यदा तेजसा अभिभूतो भवति अत्रैष देवा स्वप्नान् न पश्यति अथ तद एतत् अस्मिन् शरीरे एतत् सुखम भवति। सा यदा तेजसा, जब वह मन तेजसा, तेजस शब्द आया है सत्वगुण के लिए, जब वह मन प्रकाश से सत्वगुण से अभिभूत होता है, उत्प्रोत होता है, तब अत्र इस अवस्था में यानी सुसुप्ति अवस्था में एषः देव, यह देव मन स्वप्नान, स्वप्नों को ना पश्यति, स्वप्न नहीं देखता। जब सत्वगुण का उभार रहता है उस समय चित्त बहुत शांत रहता है और ऐसा लगता है कि जैसे सोया हुआ है लेकिन चमकीला है, उसके चेहरे पर तेज है, निखार है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई कोई साधु महाराज विश्राम कर रहे थे, परंतु विश्राम करते हुए ऐसे मनमोहक लग रहे थे, उनके चेहरे पर इतना तेज था, ऐसे ऐसे लोग कहते हैं ना। तो वो सत्वगुण का उभार होता है। सत्वगुण के प्रभाव से उनके चेहरे पर या उनके शरीर पर वो उतना तेज लगता है, चमक चेहरे की उनकी दिखती है ऐसा। तो जब सत्वगुण का उभार होता है तो व्यक्ति शांति से सोता है। तद अस्मिन् शरीर एतत् सुखम भवति, तब वह क्या कहता है? मुझे सुख हुआ। मन है, मन में रजोगुण का प्रभाव पड़ेगा, सत्वगुण का प्रभाव पड़ेगा और तमोगुण का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ प्रश्न आया था पिपलाद ऋषि के सामने कि सुख कैसे होता है। तो निद्रा दशा में जब जीवात्मा सत्व रजतम, ये तीन जो गुण हैं, इनमें से किसी एक के साथ अनुभूत होता है और उसकी स्थिति प्रबल होती है, तो उस गुण के अनुसार वो व्यवहार करेगा। जब निद्रावस्था में सत्वगुण आएगा तब जीवात्मा तेज से अभिभूत होगा। उस समय वो स्वप्न नहीं देखेगा, उस समय वो शरीर में सुखपूर्वक सोता है। ठीक है। जब सात्विक निद्रा का प्रभाव टूट जाता है और राजसिक निद्रा का प्रभाव बढ़ता है तो वो स्वप्न देखता है, छटपटाता रहता है, उसकी कच्ची नींद होती है, बार बार टूटती है, बार बार लग जाती है। और जब तमोगुण का प्रभाव होता है तो वो बहुत थक जाता है, उसको लगता है कि मैं तो सोया ही नहीं। सुबह सुबह उठ करके कहता है मेरे तो हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, टूट रहे हैं। तो जब सत्वगुण के प्रभाव से निद्रा आती है, यानी जब मन सात्विक होता है, तो व्यक्ति फ्रेश तरोताजा उठेगा, चाहे वो 2 घंटे सोया हो या 8 घंटे सोया हो। लेकिन अगर सत्वगुण का प्रभाव हुआ है
तो बिल्कुल फ्रेश एकदम, जैसे व्यायाम करने के बाद, प्राणायाम करने के बाद नहा धो करके व्यक्ति बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो सात्विक निद्रा आती है तब ये स्थिति होती है कि उसको सुख लगता है। और राजसिक निद्रा होती है तो राजसिक निद्रा में क्या होती है, उसको स्वप्न आते रहेंगे, वो परेशान होता रहेगा और उसकी रातें बड़ी लंबी चलेंगी। और तमोगुण का प्रभाव होगा तो उसका शरीर भारीपन हो जाएगा, थका थका सा लगेगा, उसको लगेगा मेरी ऊर्जा चली गई है। तो ये जो तीनों अवस्था होती हैं, सत्वगुण की, रजोगुण की, तमोगुण की, तो वो जो सुख से सो रहा था और जो ये कह रहा था कि आज मैं बहुत सपने देख रहा हूँ, और जो ये कह रहा है कि आज तो नींद ढंग से आई नहीं, मैं तो बहुत थक गया, ये अनुभव करने वाला कौन था? वो आत्मा। जब हम कहते हैं ना आज तो बहुत अच्छी नींद आई, यानी शरीर जब पूरी तरीके से शांत हो गया तो मैं आज सुखपूर्वक सोया, ये अनुभूति करने वाला कौन है? आत्मा। आज मुझे नींद ठीक से नहीं आई, आज मेरी बार बार नींद टूटती रही और ना जाने दुनिया जमाने के क्या क्या मैं स्वप्न देखता रहा। तो ये किसको अनुभूति हो रही है वहाँ पर? आत्मा को। और वो कह रहा है कि आज तो ये मेरा शरीर बहुत टूट गया है, बहुत थकावट सी है, बहुत भारीपन है। तो ये भी स्थिति किसकी है? कौन अनुभव बता रहा है? अपने आत्मा बता रहा है। लेकिन किसके माध्यम से होगा? सारा मन के माध्यम से होगा। दो चीजें हैं जो सोती नहीं है, एक प्राण, दूसरा आत्मा। ये नहीं सोते। इनमें से एक सो गया तो शांति पाठ। और सबसे ज्यादा इसी को चेक किया जाता है। आत्मा तो सोती नहीं, इसी को चेक, आत्मा सो रही है जाग रही है, कैसे पता चलेगा? बोलो, आत्मा सो रही है या जाग रही है, कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा प्राण से। उसकी श्वास प्रश्वास चल रही है क्या, धड़कन चल रही है क्या, नब्ज चल रही है क्या। तो ये जो सारी एक्टिविटी हो रही है ये प्राण से हो रही है। और प्राण कब तक संचालित हैं? जब तक आत्मा है। और जैसे ही आत्मा ने शरीर छोड़ा तो प्राण का अपना काम करना बंद कर देंगे। फिर जो भी व्यक्ति आएगा उसके निकट वो क्या कहेगा? ये अब मृत हो चुका है, ये मर गया, मर गया, डेड हो गया, अब इसका कुछ नहीं होने वाला, अब ये क्या हो गया? ये मिट्टी का ढेला हो गया, तो इसे उठाओ और आग लगा दो, ये अब किसी मतलब का नहीं रहा। तो कौन सुख से सोता है? कौन स्वप्न देखता है? हाँ, लेकिन सब के सब मूल में कौन है? मन के माध्यम से सारी एक्टिविटी समझने वाला कौन है? आत्मा है। सा यथा सौम्य वयांसी वसो वृक्षम संप्रतिष्ठन्ते एवं हावै तत्सर्वम पर आत्मनि संप्रतिष्ठते। तो यहाँ बता रहे हैं 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, फिर मन है, 10 प्राण हैं, यानी जो सारा का सारा सूक्ष्म शरीर है उसके विषय में बता रहे हैं कि ये सब किस में प्रतिष्ठित हैं। क्योंकि उसके क्या प्रश्न थे? सोते हुए में कौन जागता है, स्वप्न कौन देखता है, सुख कौन लेता है, और ये जितने सारे देव हैं ये किस में प्रतिष्ठित हैं। पिप्पलाद ऋषि से यही तो प्रश्न था। तो पिप्पलाद ऋषि एक एक प्रश्न का उत्तर एक एक श्लोक में दे रहे हैं। अब उनका प्रश्न था कि ये बताओ, ये सब देव जिनकी महिमा आप गाते हैं वो किस में प्रतिष्ठित हैं। तो उसको कह रहे हैं कि हे सौम्य, जैसे पक्षी वृक्ष में वास बना लेता है, वृक्ष में अपना घोंसला बना लेता है। वृक्ष कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है। और उसमें वो अपना घोंसला बना लेता है, उस घोंसले में जाकर के वो पक्षी रहता है, उसमें प्रतिष्ठित रहता है। इसी प्रकार इंद्रियां, मन, प्राण आदि ये शरीर रूपी वृक्ष में और आत्मा रूपी घोंसले में रहते हैं। ये शरीर रूपी क्या है? ये वृक्ष है, और आत्मा रूपी घोंसला, बस उसके साथ रहते हैं। सारा अंतःकरण आत्मा के साथ रहता है। पृथ्वी मात्रा च अपश्य उपमात्रा च तेजसश्च तेजो मात्रा च वायुश्च वायु मात्रा च आकाश आकाश मात्रा च चक्षुश्च द्रष्टव्यम च श्रोत्रम च श्रोतव्यम
च घ्राणं च घ्रातव्यं च रसस्य रसयितव्यं च त्वक् च स्पर्शयितव्यं च वाक् च वक्तव्यं च हस्तौ चाद आदतव्यं च उपस्थ च आनन्दयितव्यं च पायुश्च विसर्जयित्वं च पादौ च गन्तव्यं च मनश्च मन्तव्यं च बुद्धिश्च बोध्यं च अहंकारं च अहंकारत्वं च चित्तं च चेतयितव्यं च तेजश्च विद्युतोतयितव्यं च प्राणश्च विधारयितव्यं च। बहुत लंबा श्लोक यहाँ पर है। इस श्लोक में बता रहे हैं सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बारे में। स्थूल पृथ्वी, सूक्ष्म पृथ्वी। स्थूल पृथ्वी जो दिख रही है और सूक्ष्म पृथ्वी यानी उसकी तन्मात्रा जिससे वो बनी यानी गंध। स्थूल जल, सूक्ष्म जल। तो स्थूल जल यानी जो जल दिखाई दे रहा है, सूक्ष्म जल यानी रस तन्मात्रा। स्थूल तेज, सूक्ष्म तेज, तो यहां तन्मात्रा और उसको समान रूप से कहा जा रहा है। स्थूल वायु, सूक्ष्म वायु। स्थूल आकाश, सूक्ष्म आकाश, अर्थात संपूर्ण भौतिक जगत या ब्रह्मांड। आंख, आंख के विषय। श्रोत्र, श्रोत्र के विषय। घ्राण, घ्राण के विषय। रस, रस के विषय। त्वचा, त्वचा के विषय। वाणी, वाणी के विषय। हाथ, हाथ के विषय। उपस्थ, उपस्थ के विषय। पायु, पायु के विषय। पाँव, पाँव के विषय। मन, मन के विषय। बुद्धि, बुद्धि के विषय। अहंकार, अहंकार के विषय। चित्त, चित्त के विषय। शरीर का तेज और जो कुछ चमकता है। प्राण और प्राण द्वारा जो कुछ धारण होता है, अर्थात संपूर्ण आध्यात्मिक जगत या पिंड, ये जो सब कुछ है वो सब उस देव में प्रतिष्ठित होता है जो इसका मूल कारण है। सारा का सारा, चाहे वो 10 प्राण हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान, नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय, 5 तन्मात्राएं हैं, 5 महाभूत हैं। फिर इंद्रिय हैं और इंद्रिय के विषय हैं। नेत्र का विषय क्या है? देखना। कान का विषय क्या है? सुनना। मुख का विषय क्या है? बोलना। त्वचा का विषय क्या है? स्पर्श करना। तो जो जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों के जो जो विषय हैं, वो सारे के सारे इस पिंड में भी रहते हैं और इस ब्रह्मांड में भी रहते हैं। जो पिंड में संचालित हो रहे हैं उनका अधिष्ठाता देव परमात्मा, और जो ब्रह्मांड में रह रहे हैं उनका अधिष्ठाता देव, जो पिंड में रह रहे हैं उनका अधिष्ठाता देव है आत्मा, और जो ब्रह्मांड में रह रहे हैं उनका अधिष्ठाता देव परमात्मा। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। 5 ज्ञानेंद्रियां शरीर में है, 5 कर्मेंद्रियां शरीर में है, 5 शरीर में है। इनका सबका मालिक कौन है? यहाँ पर आत्मा। पर इनके विषय बाहर भी हैं, शरीर से बाहर भी हैं, और शरीर से बाहर भी इन इंद्रियों के गोलक हैं, अन्यों के पास हैं, और ये सब के सब प्रकृति से बने हैं। तो वो सब किस में व्याप्त हैं? उस सारे के सारे परमात्मा में व्याप्त हैं। कुछ हमारे पिंड में व्याप्त हैं जिससे हमारा काम चल रहा है, कुछ इस ब्रह्मांड में व्याप्त हैं जिनमें अन्य अन्य प्राणियों का काम चल रहा है। लेकिन हमारे पिंड वाले और उस ब्रह्मांड वाले जितने भी ये द्रव्य हैं, पार्टिकल्स हैं, पदार्थ हैं, गुण हैं, ये सारे के सारे प्रकृति के जितने पदार्थ हैं, ये सब किस में प्रतिष्ठित हैं? किसके आधार पर है? किसके कारण से है? ईश्वर के कारण से, ईश्वर के आधार पर, परमात्मा के आधार पर है। आगे कहते हैं, ऐसे ही दृष्टा, स्पृष्टा, श्रोत्रा, घ्राता, रसयिता, मंता, बोधा, कर्ता, विज्ञानात्मा पुरुषः स परे अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते। तो ये जो श्लोक आ रहे हैं इसमें, ये बहुत अच्छे हैं प्रमाण के लिए। ऐसे ही दृष्टा, स्पृष्टा, श्रोता, घ्राता, रसयिता, मंता, बोधा, कर्ता, विज्ञानात्मा, यानी दृष्टा, देखने वाला कौन है? आत्मा। हम नेत्र से रूप विषय को देखते हैं, तो नेत्र इंद्रिय है और इंद्रिय का विषय रूप है। तो जो देखा जा रहा है, देखने वाला कौन है? दृष्टा, आत्मा। आत्मा। फिर कह रहे हैं दृष्टा, स्पृष्टा, स्पर्श करने वाला,
त्वचा इंद्रिय है, इसका विषय क्या है? स्पर्श। ठंडा स्पर्श करते हैं, गर्म स्पर्श करते हैं, कोमल, कठोर, मृदु, अलग अलग प्रकार की स्पर्श की अनुभूति होती है। स्पर्श किससे हुआ? त्वचा के कारण से। तो उसका जो स्पृष्टा है, जो त्वचा के माध्यम से उसे अनुभव कर रहा है, वो कौन है? बोले वो आत्मा। फिर कहा घ्राता। घ्राता यानी ये घ्राण इंद्रिय है, नासिका, और इससे हम गंध देखते हैं। सुगंध है या दुर्गंध है? सुगंध में अनेक वैरायटी हैं और दुर्गंध की अनेक वैरायटी हैं। उन सबको जो जान रहा है घ्राण इंद्रिय के माध्यम से, वो घ्राता जीवात्मा। ठीक है। फिर रसयिता, रस लेने वाला, तो रसना इंद्रिय है। रसना इंद्रिय का विषय है रस, और रस किस में है? जल में है। जल का विषय रस है। जितना भी रस, ये ध्यान रखना, याद कर लो, जितना भी रस है वो किसका विषय है? वो जल का है। अब ये स्थूल है, इसमें रस आएगा क्या? जो धरती का पार्टिकल हैं, पदार्थ हैं, उनमें रस नहीं होगा, लेकिन जिसमें जलीय तत्व होंगे तो रस उसमें होगा। अब आप लकड़ी को चाटो तो रस आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो कठोर है। उसमें रस है? ना ना ना, रस है अंदर। लकड़ी में रस है क्या? बताओ। ये जो मेज रखी है, ये जो रखा है, इसको आप जीभ से चखो, इसमें रस आएगा क्या? नहीं है। लेकिन गन्ने में तो है। गन्ने में तो है। तो जल का मतलब ये नहीं है कि वो पृथ्वी से अलग तत्व जल। पृथ्वी के जितने सारे तत्व हैं जिनमें जल तत्व की विद्यमानता है, वही तो रस है। अभी जामुन लगे हुए हैं, तो जामुन कौन सा है? पार्थिव तत्व है, लेकिन उसमें जलीय तत्व की विद्यमानता है। जलीय तत्व की विद्यमानता के कारण उसके अंदर रस है। आम है, जितने भी फलदार वृक्ष हैं, उन फलदार वृक्ष में जलीय तत्व की विद्यमानता के कारण से उन सब फलों में रस है। इसलिए इन वृक्षों को पानी की ज़्यादा जरूरत रहती है। यदि पानी नहीं मिलेगा तो उतना रस नहीं आएगा। अभी 2 दिन से बारिश हो रही है। बारिश से पहले हम जामुन खा रहे थे तो जामुन छोटे थे, और अभी जामुन खा करके देखो तो जामुन बड़े हो गए और फट गए हैं। इतना रस भर गया है पानी के कारण से। तो जितने भी खाने पीने की वस्तु हैं, पौधे हैं, जितने भी रसदार वस्तु हैं, उसमें जल तत्व की विद्यमानता रहेगी, अधिकता रहेगी। तो रसना इंद्रिय से जो रस लेंगे, तो वो जो रसयिता है, जो रस ले रहा है, कट्ठा है, मीठा है, तीखा है, ठीक है ना। कितने रस होते हैं? षड्रस होते हैं ना। तो जितने रस होते हैं, उन रसों का रसयिता कौन है? अनुभव करने वाला कौन है? आत्मा। मनता, मन क्या करता है? मन से मनन करते हैं, मन से मनन करते हैं। लेकिन वो मनन कराने वाला कौन है? मनता यानी आत्मा। बोधा, बुद्धि से विचार करना, निर्णय करना, ये बुद्धि का विषय है। लेकिन बोधा, वो कौन विचार कर रहा है? आत्मा कर रहा है। और कर्मेंद्रियों से, मन के माध्यम से क्या करते हैं? कर्म भी करते हैं। तो ये सब साधन है, इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन कर्ता कौन है? आत्मा। विज्ञान आत्मा पुरुषः। तो हे सौम्य, इन सब का वही पुरुष विज्ञानात्मा, आत्मा दृष्टा है, श्रोता है, स्पृष्टा है, घ्राता है, रचयिता है, मनता है, बोधा है, करता है। वह विज्ञान आत्मा परम अक्षर परमात्मा में प्रतिष्ठित है। सा परे अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठति। जो आत्मा मनता है, श्रोता है, घ्राता है, रचयिता है, बोधा है, यानी इंद्रियों के माध्यम से जो अपना काम ले रहा है, जो भले ही इनका स्वामी है, किनका? सब अंतःकरण का वो स्वामी है, पर ये किस में प्रतिष्ठित है? ये परमात्मा में प्रतिष्ठित है। अब ईश्वर के विषय में कह रहे हैं, परमेव अक्षरम प्रतिपद्यते स यो हावै तत् क्षायम अशरीरम अलोहितम शुभ्रम अक्षरम
वेदयते यस्तु सौम्य स सर्वज्ञ सर्वो भवति तद एष श्लोकः। तो जो पहला श्लोक है वो स्मरण रखने के लिए है, आत्मा के लिए। क्योंकि लोग ये कहते हैं कि मैं सूंघ रहा हूँ, मैं चख रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो बोले मैं कौन? बोले मैं तो मन। आत्मा की सत्ता तो स्वीकारते नहीं है। तो इस श्लोक में ये बताया जा रहा है कि आत्मा की सत्ता है। आप जो मनन करते हैं, विचार करते हैं, कर्म करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, अनुभव करते हैं, जो कुछ भी करते हैं शरीर के माध्यम से, जो कुछ भी करते हैं, वो करने वाला, उसके मूल में जो है अध्यक्ष राजा, वो कौन है? जिसकी मर्जी से ये सब हो रहा है, वो आत्मा है। तो ये आत्मा के प्रमाण के लिए श्लोक अच्छा है। अब परमात्मा के विषय में कह रहे हैं, ये जो परमात्मा के विषय में यहाँ पर इस उपनिषद में कहा जा रहा है, प्रश्नोपनिषद के चतुर्थ प्रश्न में, ये बातें ईशोपनिषद में, ईशोपनिषद में 8वें मंत्र में है। उसकी कुछ बातें यहाँ पर दी हुई हैं। परम एव अक्षरम प्रतिपद्यते सा यो हावै तत् अक्षायम अशरीरम अलोहितम अशुभ्रम अक्षरम वेदयते। वो जो है जिसमें आत्मा प्रतिष्ठित है। सारा अंतःकरण, सारे देव किस में प्रतिष्ठित है? आत्मा में। और आत्मा किस में प्रतिष्ठित है? परमात्मा में। तो लोग ऐसा सोचेंगे कि जैसे आत्मा में सारे देव प्रतिष्ठित हैं और आत्मा मनन भी कर रहा है, बुद्धि से मनन कर रहा है, मन से, बुद्धि से विचार कर रहा है, जीभ से चख रहा है, आंख से देख रहा है, कान से सुन रहा है, रसना से रस ले रहा है, नासिका से सूंघ रहा है, यानी आत्मा का अपना अपना शरीर है, आत्मा के पास साधन है। तो ऐसे ही परमात्मा का भी होगा, ऐसे ही परमात्मा का होगा। तो उसके विषय में कह रहे हैं कि हे सौम्य, जो छाया रहित, शरीर रहित, रुधिर रहित, शुभ्र अक्षर को जान लेता है, वह उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। बोले इस भूल में मत रहना कि जैसे आत्मा का शरीर है, उस शरीर की छाया है और आत्मा शरीर में रहता है, ऐसे ईश्वर भी शरीर में रहता हो। आत्मा शरीर में रह करके सुख दुख भोगता है, ऐसे परमात्मा भी किसी न किसी शरीर में, किसी न किसी शरीर में रह करके सुख दुख भोगता हो। और किसी न किसी में क्यों? वो तो आत्मा के साथ रह रहा है, रूम पार्टनर बन करके एक ही कमरे में रह रहे हैं ना। तो हो सकता है भाई साथ वाले को तो प्रभाव पड़ेगा ना। रूममेट होंगे, रूम पार्टनर होंगे, क्लासमेट होंगे, एक साथ खाने पीने वाले, रहने वाले, एक ही जगह पर रहेंगे, तो दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर इन पर भी प्रभाव पड़े तो, जैसे कोई पड़ोसी होता है, वो शराब पीता है, लेकिन उसके शराब पीने से इस पर प्रभाव पड़ता है। वो या तो बोलेगा पी, या तो बोलेगा नहीं पी। उससे डिस्टरबेंस तो होगा। एक नाचेगा, गाएगा, कूदेगा, जो कुछ भी कमरे में करेगा, और उसके साथ एक और व्यक्ति भी है, तो उस पर उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। और कोई अन्य व्यक्ति आएगा, दोनों को देखेगा, दोनों में से एक को करते हुए देखेगा, तो दूसरे को करता हुआ अवश्य मानेगा कि ये भी इसके साथ पार्टनर है इसमें। ठीक है ना? तो बोले ऐसा दोषारोपण ईश्वर पे मत कर देना। उपनिषद में एक वचन आता है ना, द्वा सुपर्णा सोयुजा सखाया वृक्षम परिशस्व जायते। हमारा कहीं लिखा रहता है, ये श्लोक पढ़ा है ना, कि दो सुंदर पंख वाले पक्षी हैं और वो दोनों एक ही पेड़ पर रहते हैं। एक पक्षी तो उस पेड़ के स्वादिष्ट फलों को भोगता है और दूसरा शांति से देखता है। तो वो जो सुंदर पेड़ है, जो पेड़ है वो है प्रकृति, संसार, ये दुनिया, ये शरीर। और जो सुंदर पक्षी हैं दो, एक है जीवात्मा, दूसरा परमात्मा। अब वो एक ही जगह पर निवास कर रहे हैं, एक ही पेड़ पर, यानी इसी संसार में रह रहे हैं, इसी शरीर में रह रहे हैं। लेकिन एक तो क्या है, उसका कर्ता और भोक्ता बन रहा है, वो कर रहा है और भोग रहा है। और दूसरा अनशनन, उसका उपवास है, क्योंकि उसे उसकी आवश्यकता नहीं, वो शांति से देख रहा है उसके क्रियाओं को, उसके घटनाक्रम को शांति से देख रहा है, तटस्थ होकर के। तो वो जो तटस्थ होकर के देख रहा है वो परमात्मा है।
उपनिषद में ये वचन आता है, वेद में भी ये मंत्र आता है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि हे सौम्य, जो छाया रहित, ये शरीर की छाया तुम्हें दिखाई देती है, तो शरीर की छाया दिखती है, उसकी छाया नहीं है। दूसरा, शरीर रहित है। जब शरीर ही नहीं है तो उसकी छाया कहाँ से होगी? उसका किसी भी प्रकार का कोई शरीर नहीं है। जब शरीर नहीं है तो उसकी छाया भी नहीं होगी। लेकिन छाया रहित पहले कहा। कुछ लोग कहते हैं, हाँ, जो हॉरर मूवी आती थी, भूतों की फिल्में आती थी, तो उसमें वो कहता था कि मैं तो आत्मा हूँ, ठीक है, मैं भटकी हुई आत्मा हूँ, ऐसा कुछ बताता था वो। तो वो कहता था, नहीं नहीं, तुम तो इंसान हो साक्षात। बोले नहीं, देख मेरी छाया नहीं दिख रही, तेरी छाया दिख रही है। ऐसी चीजें दिखाई जाती है ना। आप लोगों को भी याद आ रहा होगा ना, वो कहता है, देख मेरी परछाई नहीं है, तेरी परछाई है। तो तू शरीरधारी है अभी, मैं जो दिख रहा हूं मैं शरीरधारी नहीं, मैं आत्मा हूं। तो उपनिषदकार बड़ा बुद्धिमान है, उसने कहा छाया रहित, उसकी छाया ही नहीं है। ठीक है, कुछ लोग परछाई मान लेते हैं कि वो परछाई दिखाई दे रही है, पर शरीर नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा भी कहीं कहीं दिखाते हैं। तो वो कहते हैं परछाई किसकी है? तो फिर कहते हैं भूत है, आत्मा है, प्रेत आत्मा है, ऐसा लोग मानते हैं। तो दोनों तरफ की मान्यताएं लोगों के अंदर चलती हैं। तो यहां उपनिषदकार कह रहा है, ना तो शरीर है ना छाया है, ठीक है, दोनों ही नहीं है। और रुधिर रहित, रुधिर किस में होगा? नस नाड़ियों में। और वहां पर क्या कहा? अव्रणम अस्नाविरम। उस मंत्र में क्या कहा? अव्रणम, उसमें छेद नहीं हो सकता, अस्नाविरम, उसकी नस नाड़ी नहीं है। तो यहां पर क्या कहा? रुधिर रहित, यानी ये मामला ही खत्म। ना तो उसमें छेद हो सकते, ना उसकी नस नाड़ी है। तो किसका प्रश्न नहीं उठता? रक्त का। तो वो रुधिर रहित है, शुभ्रम। तो वहां पर क्या कहा? शुक्रम और शुद्धम। उस मंत्र में शुद्धम वर्ण आया, सपर्यगाक शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम, ये मंत्र है। तो वहां शुद्धम शब्द आया, ईश्वर शुद्ध है। तो यहां पर कहा कि हे सौम्य, वो शुद्ध है जो इस अक्षर को, जिसका अक्षर, जिसका विनाश नहीं होता, उसको बोलते हैं अक्षर। तो ईश्वर को अक्षर ब्रह्म कहते हैं, जिसका अक्षर नहीं होता, विनाश नहीं होता। जो इस अक्षर को जान लेता है, यानी उस परम परमेश्वर को जान लेता है, तो वह पूर्ण हो जाता है, उसकी खोज पूरी हो जाती है। और फिर वो उसको जो प्राप्त करना होता है वो प्राप्त कर लेता है। तो यह इस संबंध में श्लोक है, ईश्वर के प्राप्ति के संबंध में यह श्लोक है। विज्ञानात्मा स देवैश्च सर्वे प्राणा भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र तद अक्षरम वेदयते यस्तु सौम्य सा सर्वज्ञः सर्वम एव अविवेशेति। हे सौम्य, जो विज्ञान में आत्मा उस अक्षर ब्रह्म को जान लेता है, जिसमें सब इंद्रियां, सब प्राण, सब पंच महाभूत प्रतिष्ठित हैं, ठहरे हुए हैं, तो वह सर्वज्ञ हो जाता है। अभी वो अल्पज्ञ था। यहां सर्वज्ञ का अर्थ ईश्वर वाला सर्वज्ञ नहीं, यानी जितना जानना था वो जान लेता है। अभी तक वो अबोध था, अज्ञानी था, इसलिए मर रहा था। अब वो जान गया, बस अब जान गया तो फिर क्या होगा? बोले पूर्ण ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाएगा। अब इसका भी लोग ऐसा मान लेते हैं कि वो ब्रह्मलीन हो जाएगा, ब्रह्म में नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तो उपनिषदों की जो भाषा शैली है वो गूढ़ होती है। लोग क्या करते हैं? शब्द के पीछे लठ लेकर के दौड़ते हैं, जैसा लिखा है वैसे ही बकने लग जाते हैं। जबकि हर जगह ऐसा नहीं होता कि जैसा जैसा लिखा हो वैसा वैसा बकने लग जाए। तो यहाँ पर उनके चौथे प्रश्न का उत्तर दिया कि सारे देव आत्मा में प्रतिष्ठित हैं और आत्मा परमात्मा में प्रतिष्ठित है। मन से क्या होता है? स्वप्न देखा जाता है। कौन सोता है? मन सोता है। लेकिन कौन जाग रहा है? प्राण जागते हैं, आत्मा जागते हैं। ठीक है, आत्मा के विषय में बता दिया इस प्रश्न में और परमात्मा के विषय में बता दिया। जो आत्मा इस अक्षर अविनाशी परब्रह्म को जान लेता है कि मेरा सारा अस्तित्व, मेरी जो भी क्रियाएं गतिविधियां हैं वो जो चल रही हैं उसमें मूल ईश्वर है,
अगर ईश्वर की सहायता ना होती, ईश्वर की कृपा ना होती तो मैं कुछ भी ना कर पाता। इसलिए मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरे जीवन का ध्येय है उस परम ब्रह्म की प्राप्ति। तो जो व्यक्ति यानी जो साधक, जो जीवात्मा ईश्वर की प्राप्ति अपना लक्ष्य बना लेता है और इस तरीके से जानता है, वो परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो ये यहाँ पर चौथा प्रश्न पूरा होता है। पांचवें प्रश्न में ओंकार उपासना के महत्व को हम समझेंगे। कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति।